प्रणाम जी। मैं डावला मंदिर से अध्यक्ष अरविंद सियाग आप सभी को जम्बवाणी हरि कथा के लिए निमंत्रण देता हूँ। इस कथा का आयोजन हो रहा है डावला मंदिर में। सभी पधारकर इस कथा में शोभा बढ़ाएं। 3/2/2024 से 9/2024 तक ये कथा चलेगी। सचिंद्रानंद जी महाराज लाला शास्त्री वाले ये कथा कर रहे हैं। ताराचंद बिश्नोई, उपाध्यक्ष बिश्नोई मंदिर समिति बूढ़जोड़ डावला। कथा का आयोजन जैसे प्रधान जी ने बताया, हमारे इसी 3 तारीख से 3/2/24 से लेकर के और 9 तारीख तक चलेगी। ये कथा स्कूल और गौशाला के लिए समर्पित रहेगी। हमारे पास गौशाला में 700 गौवंश और बिल्कुल मंदिर प्रांगण के सामने हरिणों का बहुत बड़ा एक रेस्क्यू सेंटर, और इसके अलावा समाज के निकट गांवों से बहुत गरीब घरों की बच्चियां लगभग 700 की संख्या में पढ़ने जा रही है। और हमारा पूर्व कमेटियों ने बहुत बड़े प्रयास से हम यहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज लाए। उनका वर्तमान स्थल यहीं पर वो क्लासें लग रही है और समाज बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है, उन्नति की ओर जा रहा है। तो अंतिम दिन 9 तारीख को महान यज्ञ होगा। वो उन बेटियों के लिए, उन गौशालाओं के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित रहेगा। और साथ में आस्था की एक बयार बह रही है, जिसके अंदर मैं सभी इन दर्शकों या वो देख रहे हैं तो उनसे लिए मैं अनुरोध करूंगा कि वो 3 से 9 तक हमारे पास पधारें। और हमारे महंत जी श्री सच्चिदानंद जी महाराज जी इस कथा को आयोजन में हमारे साथ महाराज के रूप में व्यास गद्दी पर विराजमान रहेंगे। बसें हमारे पास लगभग 14 रूट, जितने गांव नज़दीक है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम बसों को लगाएंगे, निःशुल्क सुनने के लिए आएंगे। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हमेशा 12 महीने तक लगातार 24 घंटे सुबह शाम तक लंगर की व्यवस्था पहले ही रहती है। लेकिन जो यात्री बाहर से आएंगे उनको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ लंगर आपको सुनियोजित तरीके से हर रोज़ मिलेगा। और बाहर से आए हुए यात्री और निकट गांव में यदि कोई यहीं भी रह रहा है और जो बच्चे काम कर रहे हैं, लगभग 500 के लगभग बच्चे इसमें काम अपनी सेवाएं देंगे, उनके लिए कल से ये स्टार्ट है, मिल रहा है। पूरी रहने की व्यवस्था है। अनेक संत और भी साथ में आएंगे, समाज के साथ या 8 महान संत हमारे पास पधारेंगे, उनकी रहने की व्यवस्था बिल्कुल कर दी गई है। महाराज के रूप में सबसे बड़े केशवानंद जी महाराज रहेंगे, लेकिन युवा संत जो इनके नए शिष्य जो बने हैं उनमें से लगभग 6 या 7 का हमारे पास सूचना आएगी, वो भी यहाँ विराजमान संत रहेंगे। और हमारे पीठाधीश्वर मुकाम के शायद रामानंद जी महाराज जी भी इसी विषय में हमने निमंत्रण दिया हुआ है, वो भी हमारे पधारेंगे। वो हमारे मुकाम के पीठाधीश्वर हैं। और देवेंद्र जी बूढ़िया हमारा अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के ऑल वर्ल्ड के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पधारेंगे। और जितने नए MLA जो चुने गए नई सरकार के अंतर्गत, कम से कम 10 से 11 MLA जो अपने निकट जिलों के हैं और बाहर से है, वो जरूर पधार रहे हैं। मैं लखविंदर सिंह गिल डावला। मैं हर समाज ਨੂੰ ये कहना चाह रहा कि हर समाज ਇੱਥੇ 3 तरीक तो गुरु जंबेश्वर भगवान की कथा चालू है। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੱਖਿਆ, ਵਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ सुनने का, ज्ञान लेने का पहुँचना चाहिए। मैं इस प्रश्न के जवाब में ये कहना चाहूँगा कि ये रेस्क्यू सेंटर हमारे पूर्वज प्रधान जो रहे उसी समय से लगभग 30 से 35 साल से चल रहा है। एरिया के अंतर्गत हमारा जो रोड निकल रहा है, इसके अंतर्गत जो एक्सीडेंटल हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार के पास में ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम उसका इलाज कर सकें या रखने के लिए जगह नहीं है। तो समाज ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुला करके और यहाँ से कहा कि भी समाज का गौशाला के साथ साथ हम ये भी काम करेंगे। तो जो भी घायल अवस्था में जंगली जीव पाया जाता है तो कमेटी के द्वारा उसे उठा करके यहाँ ला करके इलाज करके और इसी जगह वो रखा जाता है। तो ये लगभग 35 साल से हो रहा है। तो इसका जो साम संभाल का जो खर्च आता है जी, वो ट्रस्ट की तरफ से है या बिश्नोई समाज की तरफ से? बिश्नोई समाज की तरफ से हैं। 3 सालों तक एक कमेटी अपना काम करती है, 3 साल से फिर चुना जाता है स्वतंत्र रूप से और सारों की सहमति से वो चुनाव होता है। और उसके अंतर्गत यही जो बिश्नोई मंदिर समिति है ये इसकी देखभाल करती है और सारे चारे की व्यवस्था, और साथ में लगभग 5 से 6 कर्मचारी इनकी व्यवस्था के अंदर लगाए हुए हैं और वो लगातार कंटिन्यू 35 सालों से चल रही है। मेडिकल का खर्चा वगैरह जो आता है वो किस प्रकार? बहुत अच्छा प्रश्न आपका सर। मेडिकल का खर्चा यहाँ पर हमारे एक तो डॉक्टर खुद संस्था का है और एक हमारे आजकल पोस्ट हो गई लगभग 4-5 साल से 6 साल से
हमारे गवर्नमेंट के जो है वो सर्जन डॉक्टर जो है वो अपनी सेवाएं नियमित दे रहे हैं। उनकी पट्टी गिर रही है और हर रोज़ वो यहाँ उपस्थित होते हैं और देख के जाते हैं। तो बहुत अच्छा इलाज का ये एक जगह है, एक हब बना हुआ है। जो वाहन चालक बहुत लापरवाही से तेज चलते हैं, जीवों की जान की वो वैल्यू नहीं समझते, उनके लिए क्या संदेश है? बहुत बढ़िया प्रश्न, ये भी आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं उन समस्त चालकों में से मैं भी एक चालक हूँ, लेकिन ये जो एरिया जो आ रहा है डाबला का, ये शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र है और इसमें मैं उन सभी कार चालकों से और सभी वाहन चालकों से भी ये अनुरोध करूंगा कि यहाँ से स्पीड जो गति लिखी हुई है हमारी लगभग 7 से 8 किलोमीटर में, तो वो लगभग 40 है, 40 या 35 की स्पीड से वो यदि किलोमीटर की स्पीड से गुजरे तो इन जंगली जानवरों को बच सकते हैं। ये जंगली जानवर आगे नहीं आएंगे और कार का जो भी वाहन का नुकसान होता है वो भी अपने आप को बचाएंगे। तो हमारा एक प्रयास है समाज का कि हम गुरुदेव जाम्बो जी के प्रवर्तक हैं, तो उन्होंने शब्दवाणी में कहा कि जीवा ऊपर जोर करीजे अंत काल होशी भारू। हमारे गुरु की प्रेरणा दी हुई 650 सालों से हमारे पर प्रतिबंध लगा दिया था इस समाज पे कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी और उसकी सेवा करनी है। उसी गुरु की परंपरा के अनुसार हम चल रहे हैं।